नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम वृषभ लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में केतु के राशि परिवर्तन का क्या कुछ परिणाम प्रभाव देखने में आएगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। पिछले समय में हमने शनि राहु युति के बारे में वीडियो भी रखे हुए हैं। उसके बाद में शनि का पूर्ण गोचर पूरे 2.5 साल किन नक्षत्रों में गोचर करेगा और क्या कुछ पूरे 2.5 साल में परिणाम देगा, उसके भी वीडियो हमने बना करके रखे हैं। उसके बाद में गुरु के राशि परिवर्तन का वीडियो भी हमने पूरी श्रृंखला रख दी है और अब ये राहु और केतु के राशि परिवर्तन के जो प्रभाव परिणाम है उसके बारे में चर्चा करके हम वीडियो बना करके रख रहे हैं। आज हम वृषभ लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में केतु का जो राशि परिवर्तन है वो क्या कुछ परिणाम देने वाला है, प्रभाव देने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि केतु जो है वो एक गर्म प्रकृति का ग्रह है, अग्नि ग्रह कहा जाता है। इसीलिए सूर्य और मंगल के समकक्ष केतु की गिनती होती है कुछ स्वभावानुसार। कुंजवत केतु तो कहते ही हैं कि मंगल की तरह ही केतु काम करता है। वर्तमान समय में आपके चतुर्थ भाव में केतु का जो गोचर भ्रमण आरंभ होने वाला है सिंह राशि में होगा। सिंह राशि जो है ये केतु के लिए मूल त्रिकोण राशि है। केतु की मूल त्रिकोण राशि सिंह है, केतु की उच्च राशि जो है वो वृश्चिक राशि है और केतु की जो स्व राशि है वो मीन राशि है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु जो है वो तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में जो है बहुत ही अच्छे परिणाम देता है यदि वो किसी प्रकार के किसी दुष्प्रभाव में ना हो तो। जैसे कि किसी अन्य क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो या अन्य किसी क्रूर ग्रह के साथ में इसकी युति ना हो। विशेषकर शनि है, सूर्य है, मंगल है, इनके साथ यदि युति नहीं है, कोई दृष्टि संबंध नहीं है तो केतु जो है वो शुभ परिणाम देता है। केतु का संबंध यदि गुरु से हो जाए तो भी इसके कई अच्छे परिणाम देखने में आते हैं। यदि केतु के साथ में कृष्ण पक्ष का चंद्र हो तो ये कुछ अलग परिणाम देता है, कुछ विचित्र या कहें बुरे परिणाम अधिक देता है। विशेष तौर पर केतु जो है सिंह राशि में कुछ अच्छे परिणाम अवश्य देता है और चतुर्थ भाव में केतु का आना तो ये व्यक्ति को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएगा, व्यर्थ के क्रियाकलापों से मुक्त करेगा, जो कि ये काफ़ी पीड़ादायक हो सकता है क्योंकि किसी भी इंसान को उसकी आदत से अलग हटकर के कोई कार्य करना पड़े, जो कुछ उसको पसंद है उससे हटकर कुछ करना पड़े, ये उसके लिए पीड़ादायक साबित हो सकता है। किंतु केतु जो है व्यक्ति के अंदर से भ्रामकता, उसकी आसक्ति को समाप्त करके उसको अपने लक्ष्य के प्रति एकदम एकाग्र बनाता है। उसके सामने आए हुए जो अवसर हैं उसका मूल्यांकन करके उसको उसकी यथार्थता समझाता है। कई बार ये होता है कि व्यक्ति के सामने कुछ अच्छे अवसर आते हैं लेकिन व्यक्ति किसी मदहोशी में कहें, किसी हम ख्वाबों में सोया हुआ कहें या किसी तरह से जो भी हम कह सकें कि भाई आलस्य के कारण या ऐसे ही शौक मौज में रुचि होने के कारण, फोकस ना होने के कारण व्यक्ति अवसर गंवा देता है। लेकिन केतु यहाँ पर ऐसा नहीं होने देगा। केतु व्यक्ति को किसी न किसी तरह से ठोकर मार के, मोड़ करके, कोई शेप दे करके उसको अपनी एकाग्रता की ओर खींचेगा और उसको एक विशेष दृष्टि देगा कि जिससे वो अपने सही लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अपने सही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके।
केतु को ही एक तरह से थर्ड आई भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंट्यूशन का कारक है। तो भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है उसके समकक्ष ही केतु की गिनती होती है। अधिकतर लोग जो हैं वो राहु के नाम से डरते हैं, लेकिन कईयों को पता नहीं होता है कि राहु से ज्यादा अनिष्ट जो है केतु कर रहा होता है। व्यक्ति की जितनी भी समस्याएं हैं जीवन में, जो कुछ भी आती हैं उसके सामने, उन सभी समस्याओं का समाधान यदि व्यक्ति को ढूंढना हो तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं अथवा तो किसी ज्योतिषाचार्य के पास में सलाह मशवरा लेते हैं, तो वहां पर मूलतः जो है 3 ग्रहों का उपयोग होता है किसी भी समस्या के समाधान को पाने के लिए। चाहे वो समस्या आर्थिक हो, शारीरिक हो, किसी भी तरह के कष्ट से बंधी हुई हो, किसी तरह की ऋणानुबंध से बंधी हुई हो, किसी तरह के श्राप से बंधी हुई हो, तो गुरु, चंद्र और केतु ये 3 ग्रह ही हैं जो व्यक्ति को समाधान का रास्ता सूझा सकते हैं। ये 3 ग्रहों की स्थितियां, इन 3 ग्रहों के गोचर ही व्यक्ति को मुक्त करने का मार्ग बता सकते हैं। तो ये तो एक केतु की संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी। अब हम बात करते हैं केतु का जो मूल। आप देखेंगे कि 18 मई 25 से 5 दिसंबर 26 तक ये केतु महाराज जो हैं आपके सिंह राशि में अर्थात कि चतुर्थ भाव में ये चलने वाले हैं। 18 मई 25 से 19 जुलाई 25 तक ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चलेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो सूर्य है। जैसा कि मैंने बताया कि राशि जो सिंह है ये सूर्य की है और केतु का जो स्वभाव है वो सूर्य और मंगल की तरह ही उग्र स्वभाव है, गर्म स्वभाव है, गर्म प्रकृति का ग्रह है। तो केतु सूर्य के नक्षत्र में कुछ अच्छे परिणाम अवश्य देगा, क्योंकि केतु जो है सिंह राशि में अर्थात कि मूल त्रिकोण राशि में कहा जाएगा। यहाँ चतुर्थ में जैसे ही केतु का आगमन होगा, व्यक्ति के अंदर अदम्य आत्मविश्वास जागृत होगा, उसकी साहस शक्ति जो है वो बढ़ेगी, उसकी जो प्रेरणा शक्ति है वो उसे प्राप्त होगी, अर्थात कि व्यक्ति के अंदर एक ड्राइविंग फोर्स जो है वो पैदा होगा। केतु जो है वो एक जिसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, आरओ मशीन जिसे हम कहते हैं, आरओ मशीन जिसे शॉर्टकट में हम कहते हैं, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस मशीन जो है इसके अंदर जैसे मेम्ब्रेन होती है कि यदि उसके अंदर किसी तरह का कोई अशुद्ध जल भी डाल दिया जाए तो उसमें से वो अशुद्ध जल को बाहर फेंक देगा और शुद्ध जल जो है दूसरी साइड से शुद्ध जल जो है वो अलग स्टोर कर देगा। तो वो मेम्ब्रेन जो है एक फिल्टर का काम करती है, जो गलत या कुछ दूषित पदार्थ हैं उनको अलग फेंक देगी और शुद्ध चीज को अलग कर देगी। तो केतु जो है ये मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। चतुर्थ में केतु का गोचर जो है ये हृदय से संबंधित, माता से संबंधित, भूमि भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित कुछ समस्याएं जरूर देगा। जैसे कई बार ये होता है कि हम वाहन चला रहे हैं लेकिन वाहन में हम मेंटेनेंस का ध्यान नहीं देते हैं और अचानक से कोई खर्चा आके खड़ा होता है। लेकिन वहां पर यह है कि एक प्रॉब्लम जो है जो हमारे ध्यान में नहीं था अचानक से ध्यान में आ गया और वो अब सॉर्ट आउट हो गया और वो चीज जो है वो सुदृढ़ हो गई, अर्थात कि वो रिपेयर होकर के एकदम फिट हो गई। लेकिन हमारा ध्यान वहां जाता है कि अरे खर्चा हो गया। तो ये जो चीजें हैं केतु यहाँ पर इस तरह के करेक्शन करता है। माता के स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या देकर के वहां पर कुछ खर्चे करा सकता है। भूमि भवन में कभी आपने ध्यान ना दिया हो, कुछ रिपेयरिंग खर्च करना हो, कुछ ध्यान देना हो, वहां पर वो ध्यान खींचेगा। हृदय से संबंधित व्यक्ति का खान पान दिनचर्या इस तरह की होती जा रही है कि आजकल हृदय से संबंधित जो रोग हैं उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी जो बातें हैं उनको ये आपके नज़रों के समक्ष लाएगा और आपसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए आपको धकेलेगा। डिहाइड्रेशन की समस्याएं आपके सामने आ सकती है क्योंकि ये अग्नि ग्रह है। स्किन से जुड़ी समस्याएं आपके सामने आ सकती है। दाहिनी आंख जो है
उससे संबंधित कोई समस्याएं आ सकती है, क्योंकि सूर्य की जो सिंह राशि है वो दाहिनी आंख को रिप्रेजेंट करती है, चंद्र की जो कर्क राशि है वो बाईं आंख को, लेफ्ट आइज को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर जो है आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि कोई समस्या होती है तो तुरंत ही डॉक्टर को जाकर के मिलें, इलाज कराएं। नंबर बढ़ गए हों उसका ध्यान लें ताकि कोई समस्या और ज़्यादा बढ़े नहीं। सरकार से, सरकारी अधिकारियों से, पिता से आपको सहयोग तो मिलेगा, किंतु उसमें विलंब अवश्य होगा और किसी तरह का तनाव भी जरूर आपको उसमें प्राप्त होगा। जीवन में अनावश्यक जो आपने कुछ साधन इकट्ठा किए हुए होंगे, कोई सुविधाएं व्यर्थ की आपने जो पाल रखी हैं, कई शौक आपने जो व्यर्थ के पाल रखे हैं, कई इमोशंस जो आप जिन्हें पकड़ करके बैठे हुए हैं, तो ऐसी सब चीज़ों से आपको यहाँ पर मुक्ति मिलेगी। अर्थात कि किसी तरह से वो चीज़ें जो हैं आपसे दूर होती हुई आपको नजर आएंगी। अर्थात कि किसी तरह का कोई भी ऐसा प्रभाव, परिणाम आपको देखने में आएगा कि कुछ चीज़ें जो हैं आपसे दूर हो रही हैं। यहाँ अवास्तविक जो भी धारणाएं हैं, जैसे कुछ भ्रामकताएं हैं या जो कुछ भी आपके व्यर्थ के इमोशंस हैं, तो वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर दूर होंगी। 7 जून से 27 जुलाई तक का जो टाइम है वो आपका मंगल की और केतु की युति भी होने वाली है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 18 मई 2025 से 19 जुलाई 2025 तक ये सूर्य की उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चलने वाला है, और इसी दौरान 7 जून के बाद से मंगल और केतु की युति होगी, जो आपके लिए उस समय थोड़ी उद्विग्नता बढ़ाने वाली अवश्य होगी। किंतु केतु के साथ में मित्र राशि में मंगल और केतु का इकट्ठा होना किसी तरह की कोई विजय, किसी तरह की कोई सफलता भी आपको अवश्य देंगे। ये अलग बात है कि कुछ व्यय अधिक होंगे, कुछ व्यर्थ के तनाव भी आपको परेशान करेंगे, किंतु यहाँ पर सफलता मिलने के चांस भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है, इसमें 20 जुलाई 25 से 28 मार्च 26 तक का जो समय काल है, इस समय काल में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु का गोचर भ्रमण होगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपका लग्नेश भी है और षष्ठेश भी है। यहाँ केतु जो है वो अग्नि तत्व का ग्रह है और शुक्र जो है ये जल तत्व का ग्रह कहा जाता है। तो केतु जो है सिंह राशि में चतुर्थ भाव में होने के कारण वृषभ लग्न के जातकों के लिए ये समय काल जो है कुछ दुविधा भरा रह सकता है, कुछ कष्ट भरा भी रह सकता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कुछ पीड़ाएं, कुछ तनाव ये आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं, किंतु मटीरियलिस्टिक जो भी आपका सोर्स है या जो भी आपके कोई लक्ष्य हैं, जो भी आपके कुछ काम हैं, अर्थात कि जो जीवन यापन से संबंधित आपके जो काम हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्नेश है और साथ में षष्ठेश भी है। तो जहाँ भी जिस ग्रह का छठे भाव के साथ में कोई संबंध हो जाए और उसमें केतु का गोचर भ्रमण हो, चाहे उसके नक्षत्र में हो, चाहे उसकी राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में केतु वहां पर कुछ शुभ फल देने के लिए अवश्य बाध्य रहता है। छठे भाव से यदि हम गिनते हैं तो चतुर्थ भाव जो है वो 11वां भाव बनता है। तो छठा भाव जो है ये आपके दैनिक जीवन का भी भाव है, अपॉर्चुनिटी का भी भाव है। तो यहाँ पर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलेगी, कुछ आपको जो रोजगार संबंधी सफलता है वो आपको अवश्य मिलेगी, काम धंधे में आपको कुछ वृद्धि देखने में आएगी। यहाँ कार्य व्यस्तता भी आपकी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि जब आवक बढ़ती है तो उसका सीधा तात्पर्य है कि आवक के साथ साथ कार्य का बोझ भी बढ़ने ही वाला है। विशेष तौर पर रोग, ऋण और रिपु, इन तीनों में से किसी एक चीज
से संबंधित कोई समस्या तो आपकी समाप्त हो जाएगी। कोई रोग होगा तो वो समाप्त हो जाएगा, या किसी तरह का कोई ऋण है तो वो पूरा चुकते होने की कुछ संभावना आपकी बन जाएगी। कोई आपके विरोधी हैं तो कुछ भी ऐसा कारण बनेगा कि उन विरोधियों का कुछ ऐसा बंदोबस्त भगवान करेंगे कि उनसे संबंधित कोई समस्या आपको आगे परेशान ना करे। तो ये जो बातें हैं यहाँ पर अवश्य होने की संभावना दिख रही है। नौकरी में स्थानांतर देखने में आ सकता है। प्रमोशन की संभावना आपके लिए प्रबल है। विशेष तौर पर जिनकी एज 47 से लेकर के 54 के बीच में है, उनके लिए ये रियलाइजेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा। अर्थात कि जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी अवश्य होंगी कि व्यक्ति कई व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के तनावों से डिटैच हो जाएगा। जैसे कई बार ये भी होता है कि इस उम्र में पहुंचने पर व्यक्ति की जो कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं वो उसके सामने जो खड़ी हैं, उसमें से कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी हो जाएं, और ऐसे जिसे हम कहेंगे कि आश्चर्यजनक तरीके से पूरी होंगी, कि जैसे कोई कल्पना ना की हो कि भाई ये इतनी बड़ी समस्या जो है इतनी आसानी से ये निपट जाएगी। तो ये जो है ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का केतु का जो गोचर है 20 जुलाई 25 से 28 मार्च 26 तक का। इसके बाद में हम बात करते हैं मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र जो है ये केतु का स्वयं का नक्षत्र है। उनतीस मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक केतु जो है स्व नक्षत्र में चलेंगे। केतु का स्व नक्षत्र में चलना विशेष तौर पर किसी बड़े कष्ट से मुक्ति का एक परिणाम देता है, और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि किसी विशेष आसक्ति से भी ये मुक्ति देता है। कई बार ये होता है कि हमारे कोई शौक होते हैं तो उन शौक से हम अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं। कुछ हमारी हैबिट्स होती है, उस हैबिट से हम अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं। लेकिन केतु का जो गोचर है, केतु के अपने नक्षत्र में जब यह गोचर होगा तो उन हैबिट्स से, उस शौक से व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। जैसे कि शौक और हैबिट्स, इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपके 4th हाउस में केतु का गोचर भ्रमण होने वाला है। 4th हाउस जो है वो हमारी आदतों को भी दर्शाता है, हमारे शौक को दर्शाता है, हमारी भावनाओं को दर्शाता है, हमारा जो इमोशनल उतार चढ़ाव है उसको भी केतु अर्थात कि 4th हाउस दर्शाता है। तो विशेष तौर पर केतु का स्व नक्षत्र में चलना कई प्रकार के बृहद परिवर्तन, अर्थात कि कई बड़े परिवर्तन जो है ये अवश्य करेगा। शुक्र जो लगने से उसके लिए ये क्रूर ग्रह है, तो व्यक्ति के लिए जब भी शुक्र का या चंद्र का या बुध का लग्न होता है तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी कुछ आदतों से अपने आप को अलग कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो लॉर्ड हैं, बुध है, शुक्र है, चंद्र है, ये सॉफ्ट प्लेनेट है। तो सॉफ्ट प्लेनेट जो होते हैं वो बहुत जल्दी से कुछ इमोशनल हैबिट्स, कुछ अपने शौक मौज जो है वो बहुत जल्दी से छोड़ नहीं पाते हैं। केतु यहाँ पर बड़ी ही क्रूरता से, कठोरता से कुछ ऐसे घटनाक्रम देता है कि व्यक्ति की पुरानी कुछ आदतें हैं उनसे उसको छुटकारा मिलेगा। जो संकुचित धारणाएं हैं, कई बड़े व्यापारी, कई बड़े नेता, कई बड़े विद्वान व्यक्ति किसी मानसिक संकुचितता में घिरे हुए होते हैं। केतु यहाँ पर उस मानसिक संकुचितता को तोड़ करके उन्हें बाहर निकालता है और आसमान बहुत बड़ा है ऐसा उनको आभास करवाता है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर कार्य पद्धति में
अवांछित परिवर्तन देखने में आएगा, अर्थात कि व्यक्ति चाहता नहीं है लेकिन उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। अथवा तो समस्या सामने आ सकती है कि जिसकी उसने कल्पना ना की हो। हृदय रोग से संबंधित कोई समस्या सामने जोर मार सकती है, क्योंकि केतु का स्व नक्षत्र में गोचर भ्रमण करना, उसका ताप बढ़ा हुआ होगा, उसकी गर्मी कुछ ज़्यादा महसूस होगी। माता के स्वास्थ्य में गिरावट ना हो उसका ध्यान रखना है। व्यापार में, कार्य पद्धति में विशेष तौर पर कुछ उतार चढ़ाव सामान्य रूप से देखने में आ सकते हैं। संतान का स्वास्थ्य अथवा तो संतान का विद्याभ्यास, दोनों में से कोई एक जो है वो कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। विद्याभ्यास में रुकावट आना, सेहत में गिरावट आना, संतान और जीवन साथी, ससुराल पक्ष, ये आपके प्रति कुछ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। आपको महसूस होगा कि आपको कुछ नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपको अनदेखा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको मौन रख कर के काम करना होगा। विशेष तौर पर भावनात्मक जो ज्वार भाटा है, इसके लपेट में आपको नहीं आना है, आपको अपनी एकाग्रता को बना के रखना है। व्यवसाय, व्यापार, कर्म, लाभ, इसमें आपको उपलब्धियां जो हैं वो अवश्य प्राप्त होंगी, लेकिन साथ में आपको जो सुख भोगने की या कुछ सुकून से बैठने की या कुछ शांति महसूस करने की जो कोई ख्वाहिश होगी तो वो आपकी यहाँ अधूरी रहेगी। यहाँ पर वही रहेगा कि एक तरफ आर्थिक, भौतिक, सामाजिक आपके कार्य जो हैं वो बढ़े चढ़े हुए होंगे, और ऐसे समय में आप अपने शरीर को, अपने मन को किसी तरह का कोई शौक मौज नहीं दे पाओगे, कोई मनोरंजन नहीं दे पाओगे, अर्थात कि व्यस्तता का बोझ आपके ऊपर अधिक रहने वाला है। तो ये जो खींचातानी है ये आपके सामने अवश्य आएगी। विशेष तौर पर ये समय काल जो है आपका, कई आपकी जो काल्पनिक भ्रामकताएं हैं उसको ये ध्वस्त करेगा और आपको विशेष तौर पर स्पष्टता के दर्शन करवाएगा। कई प्रकार के आपके जो संग्रह हैं, जो आपने व्यर्थ के संग्रह कर रखे हैं, तो वो संग्रह जो हैं आपके, उसमें आपको निश्चित करना होगा कि क्या कुछ जो मैंने संग्रह किया हुआ है, विचारों का संग्रह, धन का संग्रह या किसी तरह की किसी संपत्ति का संग्रह, कुछ आवश्यकता से अधिक आपने करके रखा हुआ है, तो आपको वहाँ पर एक अच्छे मैनेजमेंट का कोई उपयोग करना होगा, कोई अच्छी व्यवस्था, उसके प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था करनी होगी, अथवा तो फिर आपको उसमें किसी तरह की कोई हानि देखने का अवसर सामने आ सकता है। विशेष तौर पर ये जो समय काल है, इस समय काल में आपको अनुभव का अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। साहस और प्रयास, इसका सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, इसकी स्पष्टता आपके सामने अवश्य आएगी। आपको एक अच्छा फोर्स मिलेगा, आप उसका सदुपयोग करते हैं अथवा तो दुरुपयोग करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है, परिणाम उसके अनुरूप ही आएगा। जन्म कुंडली में यदि केतु की स्थिति सुदृढ़ है तो कुछ परिणाम अच्छे अवश्य मिलेंगे, और जन्म कुंडली में शुक्र और शनि की स्थिति भी अच्छी मजबूत है तो केतु के जो कुछ अनिष्ट परिणाम आपको मिलने वाले होंगे उससे आपका बचाव हो जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है लग्नेश से और शनि जो है वृषभ लग्न के जातकों के लिए एक योग कारक ग्रह होता है। तो इस समय काल में यदि शनि और शुक्र की स्थिति आपकी अच्छी है तो चतुर्थ में अपनी मूल त्रिकोण राशि में केतु का जो गोचर भ्रमण है वो आपको धन में, प्रतिष्ठा में काफ़ी अच्छी वृद्धि करने वाला होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि केतु जो है आपके चतुर्थ भाव में जब गोचर भ्रमण कर रहा होगा, उसी समय काल में गुरु जो है वो 18 अक्टूबर तक, 14 मई से 18 अक्टूबर 2025 तक गुरु आपके सेकंड हाउस में गोचर भ्रमण करने वाला है। तो ये आपके लिए एक अच्छा संयोग रहेगा, क्योंकि गुरु और केतु दोनों एक दूसरे से तृतीय एकादश में हैं। केतु से यदि आप गिनेंगे
तो सेकंड हाउस जो है, अर्थात कि चतुर्थ भाव से आप गिनेंगे तो सेकंड हाउस जो है एकादश भाव बनता है, और सेकंड हाउस से अगर गिनते हैं तो चतुर्थ भाव जो है तृतीय भाव बनता है। तो ये तृतीय एकादश भाव का जो संबंध है, ये संबंध जो है एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन का संबंध बनाता है, अर्थात कि तृतीय भाव जो है कोऑपरेशन का भाव होता है। तो गुरु से केतु का जो तृतीय भाव में आना और केतु से गुरु का लाभ भाव में आना, दोनों का एक दूसरे के लिए उपयोगी होने का एक समय काल बताते हैं। अर्थात कि इस समय काल में गुरु और केतु दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करके आपको कुछ अच्छे उत्तम लाभ अवश्य देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वृषभ लग्न, आपका जो वृषभ लग्न है इसमें केतु का जो राशि परिवर्तन, इसके बारे में जो कुछ जानकारी मैंने दी है, इससे आप विशेष तौर पर लाभान्वित होंगे। उपाय के तौर पर दुर्गा स्तुति का पाठ करें, गणपति अथर्व स्तोत्र का, अथर्व शीर्ष का आप पाठ करें, ये आपके लिए अधिक लाभदायी रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।